दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की गैर मौजूदगी अब राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि वित्त मंत्री अभी दिल्ली में मौजूद है, लेकिन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी से सरकार के भीतर समन्वय की कमी बता रही है, जबकि कांग्रेस और जेएमएम अपने अपने तरीके से सफाई दे रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान तो अक्सर सुर्खियों में रहते ही हैं, लेकिन इस बार उनकी गैर मौजूदगी खबर बन रही है। दरअसल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिल्ली में है। दिल्ली में ही राज्य सरकार का नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन निवेश जुटाने के इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ही मौजूद नहीं रहे। हालांकि कांग्रेस के कोटे के अन्य मंत्रियों में दीपिका पांडे और इरफान अंसारी के अलावा शिल्पी नेहा तिर्की जरूर नजर आई, लेकिन राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी से झारखंड में सियासी संग्राम मच गया है। नहीं, इनका जाना वहां आवश्यक था नहीं था, सरकार ने सूचना दी थी नहीं दी थी, क्या दी थी तो इनको मिला, बहुत सारे प्रश्न हैं। जब तक पूरी बातों की जानकारी नहीं होगी कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। इस ऐतिहासिक पहल में हमें लगता है कि किसे सूचना प्राप्त हुई है नहीं हुई है, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि राज्य एक ऐतिहासिक पहल की और पूरी मजबूती के साथ प्रयासरत है, और ऐसे में राज्य की तमाम लोग, तमाम जनता इस ऐतिहासिक पहल पर पूरी तरह सार्थकता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए है। और दिल्ली में ही अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं इस सरकार में, और उसके बावजूद भी ये 2 दिवसीय इतने इंपॉर्टेंट कार्यक्रम, इस प्रदेश को लेकर इतने इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं देना या वह शामिल नहीं होना, ये बताता है कि सरकार के अंदर ऑल इज नॉट वेल। और जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर जी अपने पार्टी के अंदर अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार के अंदर तो है ही है। डीजीपी के साथ लड़ाई उनके पूरे जग जाहिर हो चुकी है, सरकार के अंदर भी उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इससे पता चलता है कि सरकार के नंबर 2 के जो मंत्री है और कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ जो नेता है, उसकी क्या हैसियत रहेगी सरकार में। कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में दबी जुबान से ही चर्चा होने लगी है कि अब पार्टी उनकी जगह किसी दूसरे विधायक को मंत्री बनाने पर विचार कर रही है। उनके बयान और उनके कार्यक्रम में गैर मौजूदगी से सरकार की किरकिरी हो रही है, उससे जेएमएम के तमाम आला नेता नाराज बताए जा रहे हैं। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि राधाकृष्ण किशोर के मामले में धैर्य रखें, हर किसी चीज का अंत होता है। अब वो मंत्री है ना, मंत्री प्रिविलेज क्लास होता है, उनको बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है ना, तो सरकार से अलग है क्या वो? अच्छा रुकिए ना, सबका लिमिट है ना, सब चीज का एक स्काई इज द लिमिट हम लोग कहते हैं। तो यदि स्काई ही लिमिट है तो बाकी का तो लिमिट है ही। वित्त मंत्री ने पिछले दिनों गाड़ी वापस करने को लेकर विभाग के संयुक्त सचिव के पत्र पर सवाल उठाया था। इस संबंध में विभागीय सचिव को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें अपने ही विभाग से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। राधाकृष्ण किशोर के लिए ये विवाद का पहला मामला नहीं। मई 2026 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के झारखंड प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के खिलाफ पत्र लिखकर संगठन में परिवारवाद, निर्णय प्रक्रिया और सरकार के कुछ फैसलों पर नाराजगी जताई। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका जैसी भाषाओं को शामिल नहीं किए जाने पर उन्होंने अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। 3 जुलाई को उन्होंने अपनी सरकारी सुरक्षा और एस्कॉर्ट वाहन वापस कर दिए। सुरक्षा पर विवादों के बीच डीजीपी की कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। इस मामले में अब तक पुलिस मुख्यालय की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय और संवाद की कमी को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं, और कहीं न कहीं इसका असर जेएमएम और कांग्रेस के रिश्तों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। नक्षत्र न्यूज के लिए यशवंत कुमार के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट।